तो नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ जम्मू कश्मीर हमने जो है पढ़ लिया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के मैप में मैंने आपको सारी चीज़ें नहीं बताई हैं क्योंकि कुछ चीज़ें जो रह गई हैं वो मैं आपको किस में कराऊँगा, वो आपको मैं कराऊँगा किस में, जियोग्राफी यानी कि भूगोल में वो कराने वाला हूँ। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मैंने पूरा नहीं कराया, लेकिन क्या है दोस्तों, मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको जो है यदि उतना ही खाओ जितना अपन मुंह में मा सके, पहले उतना ही खाओ। वो खा लोगे तो अपन दूसरी चीज़ को खाएंगे, तो जितना खा सकते हैं उतना ही सबसे पहले लें। ठीक है, ज़्यादा ओवरलोड होगा तो उलग देंगे। ठीक है, तो अपन ने ऐसा नहीं करना है, अच्छे से करना है, आराम से करना है, तो हम करते रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अपन ने जम्मू कश्मीर पढ़ लिया, लद्दाख पढ़ लिया, ये अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, पिछली 3 वीडियो हैं जो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है अपन पढ़ने वाले हैं हिमाचल प्रदेश। क्या पढ़ने वाले हैं? हिमाचल प्रदेश, जो कि जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है। ठीक है, तो ये अपना इंडिया का मैप है और इसी में मैं बताऊंगा आपका हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपका इंडिया का मैप है और ये रहा आपका, ये आपका क्या है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, और इसका जो मैप है अलग से निकाल दिया है मैंने, तो इसमें अपन पढ़ते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको पहाड़ वगैरह सब बता दिए उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज जो है अपन स्टार्ट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की राजधानी आपको पता ही है, इसकी राजधानी है शिमला। ठीक है, तो ये शिमला, ये तो नॉर्मली बात है, सबको ही रहती है याद, लेकिन कुछ इसके जो महत्वपूर्ण शहर जो अपन बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो है आपका एक पर्वत है, ये कौन सा, ये कौन सा पर्वत है, ये आप मुझे बताएं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश किस पर बसा है ज़्यादातर दोस्तों, तो पर्वतों पर ही बसा है। ठीक है, और एक पर्वत ये है इसमें। ठीक है, तो एक पर्वत इसमें एक ये है। ठीक है, तो ये 2 पर्वत हो गए इसमें। हिमाचल प्रदेश में कितने, 2 पर्वत। एक जो ऊपर का पर्वत है दोस्तों, इसे अपन कहते हैं पीर पंजाल। मैंने आपको जब जम्मू कश्मीर बता रहा था तो जो पीर पंजाल है, जो क्या है, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, यानी कि जो वृद्ध हिमालय है उसमें ही का ही भाग है। ठीक है, इसको क्या करते हैं अपन, पार करके यानी हिल के जाते हैं। उसके बाद जो आता है फिर अपना कौन सा आता है, जास्कर, फिर उसके बाद लद्दाख, फिर उसके बाद काराकोरम। ठीक है, पर्वत श्रेणी, ये अपन ने बात की थी। तो ये अपना कौन सा है, पीर पंजाल। ठीक है, और दोस्तों ये है आपका कौन सा, धौलाधर। ठीक है, कौन सा पर्वत है, धौलाधर, लिख लेना धौलाधर। ठीक है, ये कौन सा पर्वत है, धौलाधर। इसी के बीच में है दोस्तों आपका कुल्लू। क्या है, कुल्लू। ठीक है, तो कुल्लू आपने सुना होगा, ये पर्यटन के लिए फेमस है। किसके लिए है, पर्यटन के लिए फेमस है। कुल्लू मनाली घूमने जाते हैं दोस्तों, आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो ये कुल्लू है, जहाँ पर कुल्लू घाटी। ठीक है, आपसे मैंने पहले ही बताया था जो अपनी पिछली वाली कक्षा में, कि 2 पर्वतों के बीच एक ऐसा क्षेत्र जिसके बीच में 2, 3, 4, 5 गांव बस जाएं तो उसको अपन क्या कहते हैं, घाटी कहते हैं। और ऐसे क्षेत्र वहीं देखने को मिलते हैं दोस्तों जहां पर पहाड़ अधिक होते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा पहाड़ है, तो ये धौलाधर है, ये आपका पीर पंजाल है। तो इन दोनों के बीच में कौन सी घाटी है, कुल्लू घाटी है। ठीक है, क्या है, कुल्लू घाटी है, कुल्लू घाटी है। ठीक है, तो आपको जो है मैं लिखवाऊंगा बिल्कुल नहीं, आपको इसी तरीके से याद करना है। ठीक है, जो बोलना है, फिर बाद में आप मन में ऐसे लाना है कि क्या कहा था, वही आपको याद हो जाएगा। लिखने से कुछ नहीं है, लिखे तो आपने कई बार होंगे। ठीक है, तो मैं लिखवाने का काम नहीं करता हूँ। तो ये क्या है, आपके कुल्लू। तो कुल्लू किसके लिए फेमस है, तो ये सेब उत्पादन के लिए फेमस है और साथ ही में पर्यटन के लिए भी फेमस है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो कि आपके दोस्तों जो पहाड़ी क्षेत्र हमेशा ऐसी जो अखरोट वगैरह ये सब
के लिए फेमस होते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुल्लू क्या है, किसके लिए, सेब उत्पादन के। इससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, मनाली। क्या है, मनाली। तो M फॉर मनाली। क्या है, M फॉर मनाली। तो M फॉर मनाली। इससे ऊपर जाएंगे तो क्या है, मनाली। तो मनाली किस लिए फेमस है, तो मनाली आपकी दोस्तों ये भी आप के लिए पर्यटन के लिए फेमस है। किसके लिए, पर्यटन के लिए फेमस है। फिर उसके बाद इधर की ओर आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर है आपका धर्मशाला। D फॉर धर्मशाला। D फॉर धर्मशाला। यहाँ पर भी है D तो, लेकिन आपको ध्यान रखना है पर्वत धौलाधर है। ठीक है, धौलाधर। ठीक है, तो ये आपका D फॉर धर्मशाला। तो धर्मशाला आपने नाम सुना होगा, क्रिकेट के लिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर क्रिकेट खेला जाता है। और साथ ही में जो बौद्ध धर्म गुरु हैं दलाई लामा, जो कि फ्रेंड क्या हुआ था 1959 में। कब हुआ था, 1959 में, जो तिब्बत पर जो है चाइना ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, इस एरिया में जो है तिब्बत था। ठीक है, तो ये तिब्बत था जिस पर किसने कर लिया था, चाइना ने कब्जा कर लिया। तो क्या हुआ, उनके जो धर्म गुरु हैं किसके, बौद्ध के। ठीक है, तो वो कहाँ पर आ गए, धर्मशाला में आकर रहने लगे। ठीक है, धर्मशाला में जब से ही रह रहे हैं उनके दलाई लामा। ठीक है, और इधर आ गए कुछ लोग इधर आ गए। इसीलिए इसको जो लद्दाख होता है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत कहते हैं। ये कभी कभार पूछ लेता है। तो छोटा तिब्बत किसे कहते हैं, लद्दाख को कहते हैं। भले अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसे अपन क्या कहते हैं, छोटा तिब्बत, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ पर भागे आए। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, अफगानिस्तान में जो है तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो वहाँ से भी कुछ लोग भाग कर आए हैं भारत में। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो आपको पता ही हुआ, अभी हाल ही में हुआ है। तो ये आपका क्या है, 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, तो उनके जो धर्म गुरु हैं दलाई लामा, वो कहाँ पर आ गए, धर्मशाला में। और साथ ही में जब भी क्रिकेट का जो मैच होता है तो धर्मशाला में होता है, ये आपको पता ही होगा। क्रिकेट स्टेडियम है धर्मशाला, तो ये धर्मशाला है। फिर उसके बाद जो आपका इधर जो आपकी मनाली है, इधर साइड इसका एक क्षेत्र है जिसका नाम है आपका पालमपुर। क्या है, पालमपुर। ठीक है, क्या है, पालमपुर, इसमें एक क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा, पालमपुर। तो इसमें दोस्तों जो पालमपुर है वो किसके लिए फेमस है, तो ये आपका टी यानी फ्रेंड चाय के लिए फेमस है। कौन सा, चाय के लिए फेमस है। यानी ये उत्तर भारत का चाय सिटी कहा जाता है। उत्तर भारत की टी सिटी किसे कहा जाता है, तो पालमपुर को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे और बताता हूं, तो यहां पर है रिकोंगपियो। क्या है, रिकोंगपियो। तो रिकोंगपियो या फिर इसे अपन कह सकते हैं किन्नौर। ठीक है, किन्नौर, जो कि फ्रेंड अंतिम जिला है। और ये जिला मुख्यालय जो है किससे सीमा लगाता है, चाइना से सीमा लगाता है। और ये हिमाचल प्रदेश का लास्ट जिला है। कौन सा, किन्नौर। और साथ ही में एक और विशेषता याद रखना किन्नौर के बारे में, हिमाचल प्रदेश यानी कि जो भारत का ये पहला राज्य बन गया है जो कि 100% कोविड-19 से जिले की बात कर रहा हूं कि 100% कोविड-19 टीका हो गया है। कहां पर, किन्नौर जिले में, भारत का पहला जिला। ठीक है, और गांव कौन सा है, तो बयाना गांव, जो कहां पर है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। ये मैंने आपको नहीं बताया था, लेकिन ये किन्नौर मैंने आपको बता दिया कि जहां पर जो है 100% कोविड-19 की जो वैक्सीन जो है लग चुकी हैं, तो ये जिला बन गया है। ठीक है, तो ये आपको पता हुआ। तो ये रिकोंगपियो या किन्नौर का है इसको। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर क्या है, शिमला। शिमला आपको बताइए कि ये किसकी राजधानी है, तो ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, और फिर शिमला से थोड़ा इधर आएंगे तो यहाँ पर क्या है, सोलनपुर का क्या है, सोलनपुर। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप मेरी भाषा को समझिए, ये क्या है, सोलनपुर। तो सोलनपुर दोस्तों ये किसके लिए, मशरूम के लिए फेमस है। किसके लिए, मशरूम के लिए फेमस है। किसके लिए, मशरूम के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। मशरूम के लिए कौन सा फेमस है,
तो ये सोलनपुर ये फेमस है। और शिमला किस लिए फेमस है, तो शिमला राजधानी है और साथ ही में शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र है। और साथ ही में आपको ध्यान रखना है कटक में क्या है, तो चावल अनुसंधान केंद्र है। तो शिमला में क्या है, आलू अनुसंधान केंद्र है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और सोलनपुर मशरूम उत्पादन के लिए फेमस है, ठीक है, तो ये आपको पता ही है मशरूम, ठीक है। अब यहाँ पर एक दोस्तों एक शहर है जिसका नाम है कालका, ठीक है, क्या है, कालका। और कालका शिमला रेल मार्ग क्या है, कालका शिमला जो रेल मार्ग है, कौन सा, कालका, ठीक है, कालका शिमला, कालका शिमला रेल मार्ग, रेल मार्ग, ये दोस्तों जो कालका शिमला रेल मार्ग यूनेस्को, किसमें, यूनेस्को में शामिल है, ठीक है, किसमें है, यूनेस्को में शामिल है। ये कालका शिमला रेल मार्ग ये पर्यटन के लिए फेमस है, ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी जो ट्रेन है इसमें जो है इसकी मतलब जो बग्गी होती है ना वो कैसी होती हैं, छोटी छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो कालका शिमला यहाँ पर क्या है, प्रकृति के वो सभी दृश्य मिलते हैं जो कि व्यक्ति देखना चाहता है, इसलिए ये यूनेस्को में शामिल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको पता होगा यूनेस्को में हमारी 40 धरोहर शामिल है, कितनी, 40, और 40वें नंबर की जो फ्रेंड अपनी धौलावीरा, ठीक है, और साथ ही में 39वीं रामप्पा मंदिर तेलंगाना का, ये तो आपको पता ही हुआ, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कालका शिमला रेल मार्ग जो कि यूनेस्को में शामिल है, ठीक है। और जो कालका नामक जो स्थान है ये शिमला में है, नहीं, ये शिमला में नहीं है, ये तो कहाँ पर है, हरियाणा में है, ठीक है, तो ये हरियाणा में है कालका, ठीक है। तो क्यों बताया, क्योंकि शिमला से जाता है ना, तो ये आपको पता ही है। तो मैंने इतना कुछ बता दिया इसके बारे में, ठीक है। तो ये कौन सा पर्वत है, पीर पंजाल, और ये कौन सा है, धौलाधार। इसके बीच में कौन सी घाटी, कुल्लू घाटी, आगे कुल्लू मनाली, फिर उसके बाद पालनपुर, फिर उसके बाद धर्मशाला, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताए इतनी, ये आपको बहुत हो गई ये जानकारी, ठीक है। इसके बाद अपन जो है कुछ जो रह जाएंगी वो अपन किसके बारे में बात करेंगे, जियोग्राफी में बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो भांगड़ा नाकल जो कि फ्रेंड एक क्या है, बांध है, तो जहाँ पर भांगड़ा ये पर नाकल पंजाब में, ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और उसके अलावा अब जो है अपन जो है इसके दर्रे हैं, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है तो यहाँ पर दर्रे पाए जाएंगे, ये आपको पता ही होगा, ठीक है। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, ये आपको मिटा देता हूँ। तो आपको ये दर्रे बता देता हूँ कि कौन कौन से दर्रे हैं, ठीक है। तो ये आपका फिर से मैं आपको शिमला का, ठीक है, ये ठीक है, तो ये शिमला का है, ठीक है, ठीक है, ये शिमला का है, ठीक है, मतलब मानचित्र है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शिव कला दर, आप ये अपन दर्रे याद कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन जब भी है, जो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो जो सबसे बड़ा राज्य जो सीमा, मतलब सबसे बड़ा राज्य कौन सा सीमा लगाता है हिमाचल प्रदेश से, तो कौन लगाता है, लद्दाख लगाता है, लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पर पाया जाता है, यानी कि ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, तो बड़ा लाचला दर्रा, कौन सा, बड़ा लाचला दर्रा। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़ा लाचला दर्रा, कौन सा, बड़ा लाचला दर्रा। क्या सा पाया जाता है, बड़ा लाचला दर्रा, क्योंकि इससे जो है सबसे बड़ा, ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है, जम्मू कश्मीर वाला, तो ये हो गया बड़ा लाचला दर्रा। अब कोई अपन विदेश जाते हैं तो अपन किसके माध्यम से जाएंगे, तो किसके माध्यम से जा सकते हैं, शिप के माध्यम से जा सकते हैं। तो इधर कौन सा हो गया, शिप कला दर्रा, कौन सा दर्रा, शिप कला दर्रा। तो ये आपका चाइना से जोड़ने वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, शिप कला दर्रा, ठीक है। तो ये कौन सा है, शिप कला दर्रा, कौन सा, शिप कला दर्रा। और एक है यहाँ पर रोहतांग दर्रा,
जैसे अटल सुरंग नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो ये कौन सा है, अटल सुरंग, ठीक है, या रोहतांग, ये आपको पता ही है। तो ये कौन सा, बड़ा लाचदा दर्रा, ये कौन सा है, सिपकला दर्रा, ये कौन सा है, तो ये आपका है रोहतांग या अटल सुरंग, ये है, ठीक है। तो आपको ये ही ऐसे ही याद करना है। तो 1 लिखना, 2 लिखना और 3 लिखना। अब आँख मूछ लो, मैं पूछता हूँ 3 नंबर पर क्या है, तो रोहतांग, 2 नंबर पर क्या है, सिपकला, और 1 नंबर पर क्या है, तो बड़ा लाचदा दर्रा। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे मैप, आप यदि आपके पास मैप नहीं है तो आप अपने रजिस्टर में बना सकते हो। कहाँ बना सकते हो, रजिस्टर में बना सकते हो। ऐसा चित्र बनाइए और उसमें लिखिए बड़ा लाचदा दर्रा, रोहतांग दर्रा या सिपकला दर्रा, ठीक है। ऐसे ही करते रहिए। और ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कोई नहीं है, मैप बहुत आसान तरीके से याद हो जाता है, ठीक है। तो एक बार रिवीजन जाते जाते करा देता हूँ, ठीक है। तो 2 पहाड़ हैं, पीर पंजाल और धौलाधार। पीर पंजाल और धौलाधार के बीच के क्षेत्र कुल्लू घाटी, और कुल्लू घाटी किस लिए फेमस है, तो सेब उत्पादन के लिए। मनाली किसके लिए फेमस है, तो कुल्लू मनाली पर्यटन के लिए फेमस है। फिर उसके बाद पालमपुर, जो कि फ्रेंड किसके लिए फेमस है, टी उत्तर भारत की क्या कहते हैं इसे, टी सिटी कहा जाता है। और फिर उसके बाद धर्मशाला क्रिकेट के लिए, क्रिकेट स्टेडियम के लिए फेमस है। साथ ही में दलाई लामा, जो कि धर्मगुरु, जो कि है तिब्बत के। और फिर उसके बाद ये आपका बौद्ध धर्मगुरु है, ठीक है। फिर उसके बाद शिमला आलू अनुसंधान केंद्र, सोलन मशरूम के लिए। फिर उसके बाद कालका, ठीक है, कालका शिमला रेल मार्ग, जो कि यूनेस्को में शामिल है। किन्नौर, जो कि फ्रेंड किसके लिए फेमस है, तो ये लास्ट जिला है हिमाचल प्रदेश का, जो कि चीन से सीमा लगाता है, ठीक है। और राज्य, यदि भारत से पूछ लेता, भारत से चाइना को जोड़ने वाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में कौन सा है, तो वो आपका सिपकला दर्रा है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है हिमाचल प्रदेश के बारे में, ठीक है। तो आप कुछ जो जानकारी रह गई हैं वो हम किस में करेंगे, तो वो अपन कुछ जियोग्राफी में यानी कि भूगोल में भी कर लेंगे। ये अपनी मैप की क्लास चल रही है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।